तो ये हमारी प्रॉब्लम है विथ स्ट्रिंग फ्रॉम अल्फाबेट टू इंटीजर मैपिंग। We are given a S string S formed by digits and hash. We want to map S to English lower case characters as follows. अब तो जो A से लेकर I तक के हमारे पास लेटर्स है ना, उन्हें इसमें 1 से लेकर 9 तक किया गया रिप्रेजेंट, हमारी जो इनपुट स्ट्रिंग है। और जो J से लेकर Z तक है, उन्हें 10 हैश से लेकर 26 हैश तक किया गया है। हमें क्या करना है, हमें इस इनपुट स्ट्रिंग में से हमारे लेटर्स निकालने हैं अल्फाबेटिक्स। वो रूल हमें ऊपर दोनों दे दिए गए हैं कि 1 से लेकर जो 9 तक हैं वो ए से आई को प्रेजेंट कर रहे हैं, और 10 से 26 तक जे से लेकर जी को। हम यहाँ पर यूज करेंगे आज की वैल्यूज का कंसेप्ट को सिंपली करता हूँ। जैसे हमारे पास अगर ये 1 दिया गया हो, यहाँ पर 1 दिया गया हो, हमने क्या करना है, 1 में जो जो ए का कैरेक्टर का आज की वैल्यू है ना, उससे जो नीचे वाले की वैल्यू को प्लस कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ पहले। ये हमारी आज की वैल्यूज का टेबल है। यहाँ से जो ए है ना, वो स्टार्ट हो रहा है 96 7 से, और जी पर एंड होगा ये जाकर 122 पर। अगर हम ये 96 में +1 कर दें तो हमें 97 ए की वैल्यू, आज की वैल्यू। हाँ सर अहमद, अगर आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर अहमद, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर अब आ रही। जी अब आ रही। ओके। सर ये दोबारा मैं वन बोल रहा प्लस था। 96 जो आपने लिखा था वहां से रिपीट कर दें। ओके। तो 1 अगर हमारे पास ये, अगर जैसे 1 लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ पर हमने क्या करना है, इसमें 96 प्लस कर देंगे तो हमें 97 मिल जाएगा, जो कि क्या हो गई, एक स्मॉल ए की आज की टू वैल्यू। उससे हम फिर क्या करेंगे, कैरेक्टर का फंक्शन यूज करेंगे। जो कैरेक्टर का फंक्शन होता है ना, जो वो जो आज की वैल्यू होती है उससे उसका रिस्पेक्टिव ना, जो उसका जो कैरेक्टर बन रहा होता है उसमें चेंज कर देता है। हमें इससे फिर क्या आंसर मिल जाएगा, ए। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। जैसे अगर हम यहाँ पर प्रिंट करें, 97 हमारी ए की वैल्यू थी ना, तो ये हमें ए मिल गया। ठीक है। अब हमने क्या किया आगे, हमने एक रेस्ट का लिया वेरिएबल। उसमें हमने एम्प्टी इनिशियलाइज कर दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग से। इसमें हम अपने सारी आउटपुट सेव करेंगे। आई का वेरिएबल लिया लूप के लिए, उसे आई 0 से इनिशियलाइज कर दिया। और एक एन का लिया वेरिएबल, उसमें लेंथ सेव कर ली हमारी इनपुट स्ट्रिंग की। हमने लूप चलाई वाइल लूप, कि जब तक जो आई है वो लेस देन 9 उसकी लेंथ से। अब यहाँ पर मैं आपको पहले से एक विजुअल देता हूँ स्मॉल सी एग्जांपल से। लेट्स से हमारे पास ऐसे है 10 और हैश, ये हमारी सिर्फ इनपुट स्ट्रिंग है। और एक हमारे पास सिर्फ है 1, ऐसे। अब इस पर हम क्या करेंगे, हमारा आई 0 है ना, हम चेक करेंगे कि जो हमारा i+2 है, i+2, वो लेस देन 9 उसकी लेंथ से। इसकी अब लेंथ क्या होगी, 3 है। ठीक है। और i+2 कितना होगा, +2, 0+2 2 हो गया। तो 2 लेस देन है 3 से। पहले हमने ये चेक किया। उसके बाद हम चेक करेंगे एंड, जो इस कैरेक्टर से ना, 0 कैरेक्टर से नेक्स्ट 2 कैरेक्टर्स तक की जो वैल्यू है, यानी i = 2, इसकी अगर वैल्यू हमारे पास इक्वल होगी हैश के, तो इसका मतलब है हमें जो नेक्स्ट में हमारे पास वैल्यू है ना, वो हमारे पास कौन सी है, इनमें से है कोई। ठीक है।
समझ आ गई इस चीज़ की? यस सर। ओके। तो फिर हम क्या करेंगे, हम हमारा रेस्ट फंक्शन, हमारा जो रेस्ट वेरिएबल सॉरी, उसमें हम प्लस कर देंगे। कैसे? क्योंकि हमारे पास ये जो इसमें वैल्यूज है ये स्ट्रिंग में से है, स्ट्रिंग की फॉर्म है। हमने क्या करना है, एक इंट के फंक्शन में से रैप करेंगे। फिर क्या करेंगे, एस जो हमारी इनपुट स्ट्रिंग है, आई से लेकर, यानी ये वाले आई, जीरो से लेकर टू तक की जो वैल्यूज है वो लेंगे। अब स्लाइसिंग में हमें पता है जैसे कि जो अपर लिमिट होती है ना, उससे एक नीचे हमारा नीचे तक आती है हमारे पास स्लाइसिंग में आउटपुट। तो हमें अगर टू करेंगे ना +2, तो यहाँ तक की हमें वैल्यू मिल जाएगी। हमें 10 मिल गया। तो जब यहाँ पर इस वाले पोर्शन की वैल्यू हमें यहाँ पर 10 मिल जाएगी, और इसमें जब हम 96 प्लस करेंगे तो हमें इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू मिल जाएगी 10 + 96 की, जो कि 106 होगी। उस पर हम यहाँ कैरेक्टर फंक्शन लगा देंगे और i +3 कर देंगे। i +3 इसलिए क्योंकि i यहाँ पर अभी 0 था, और ये 1 और 2, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो 3 होगा, तो हमने +3 कर दिया तो जाके वो यहाँ पर सीधा आ जाए 3 वाले पर, क्योंकि 2 वाला तो हैश था ना। ये तो उसके लिए किया गया है जो हमारे पास जे से लेकर जी तक की वैल्यूज हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो बाकी रह जाता है कंसेप्ट, वो सिंपल सा है, जो 1 से लेकर 9 तक है। वो तो इससे काफ़ी सिंपल सा कंसेप्ट है। ऐसे अगर हमारे पास 1 आ गया, हमने क्या किया, नॉर्मली बस उसकी वैल्यू ली जो ith कैरेक्टर पर था, हमारा वो स्ट्रिंग थी, मैं वो था कैरेक्टर था, उसमें 90 + 6 प्लस किया हमने। हमें उसका जो आंसर मिला उस पर हमने कैरेक्टर का फंक्शन लगा लिया, और इस पे हमें रिजल्ट पे सेव कर लिया, और आई हमने +1 कर दिया यहाँ पर। अब मैं आपको इसका एक थोड़ा सा ड्राई रन देने की कोशिश करता हूँ। इस वाले के लिए देता हूँ आपको। हमारा i0 स्टार्ट हुआ। यहाँ पर इसने देखा कि आई, ये वाला आई था हमारा, अभी इधर है आई हमारा। इसने देखा अगर i +2 लेस देन है उसकी लेंथ से, इस n में हमने लेंथ सेव की हुई है, तो ये 0 है अभी आई हमारा। हमने देखा 0 + 2, जो कि हमारा हो गया 2। हमने देखा अगर ये लेस देन है लेंथ से, जो कि ट्रू है, यहाँ तक आएगा 1 i +2। तो उसके बाद देखा हमने कि अगर i +2 की जो वैल्यू है ना वो हैश है, और वो यहाँ पर हैश भी है, तो फिर हमें कौन सा अभी मिला है कैरेक्टर, जो जे से लेकर जी तक का है। ठीक है। हमने फिर क्या किया, इसमें i +2 की वैल्यू ली, यानी कि ये वाली इतनी हमने वैल्यू ली 10 की, उसमें 96 प्लस कर दिया हमने, और उसमें कैरेक्टर फंक्शन लगा दिया। उसे पहले इंटीजर में हमने कन्वर्ट किया, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू या स्ट्रिंग में है, और जो कैरेक्टर फंक्शन होता है ये इंटीजर में वैल्यूज लेता है, और हमें हमने रेस में पास कर दिया। अब हमारा जो रेस है वो क्या हो गया, भी मैं आपको इसकी एक विजुअल भी देता हूँ। आगे हमारे पास क्या होगा, 10 + 96, ये मैं आपको आने की कोशिश करता हूँ। 20 को फैक्टर 10 + 96, ये हमारे पास जे आ गया यहाँ पर। ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर सेव कर लिया रेज में, इस तरह यहाँ पर जे आ गया। और आई हमने कर दिया 3 +3। तो यहाँ पर मैं आई का लिख लेता हूँ काउंट। आई 0 था तो +3 हुआ, अब 3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चेक किया इसने, अभी भी लेंथ से कम है, तो अब 3 पर देखा इसने, 0 1 2 और 3, ये वाला अब ये यहाँ पर आ गया। अब इस पर भी इसने सेम चेक किया, तो अगेन से जो नेक्स्ट टू डिजिट था इसका कैरेक्टर था वो हैश था, तो फिर से वही वाला काम होगा। अब 11 होगा, तो हमारा इस टाइम 11 है। अब हमारे पास के आ गया आंसर। ठीक है। तो के सेव हो गया इसमें, और अगेन से ये +3 हो गया। अब 3 + 3
6 हो गया हमारे पास। अब ये 2 3 4 5 और 6 यहाँ पर आ गया, इस जगह पर 1 पर। अब इसने चेक किया कि एक तो 6 + 2 है 8 है, ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो भी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 है। तो वो 8 से लेस देन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो डिजिट है ना इसमें स्ट्रिंग में, वो हैश वाला नहीं है, वो सिंपल है 1 से लेकर 9 वाला। हम फिर ये एल्स कंडीशन में आ गए। इसलिए हमने सिंपली बस क्या किया, जो उस ith कैरेक्टर पर थी ना हमारे पास कैरेक्टर, उसमें 96 प्लस किया। ith पर 1 है, 1 + 96 97 हो गया, जो कि उसकी ए की आज की वैल्यू है। उसमें हमें कैरेक्टर में किया तो हमें ए मिल गया। हमने इसमें सेव कर लिया रेज में, हमारा ए आ गया यहाँ पर, और हमने +1 कर दिया। आई हमारा +1 होके यहाँ पर 7 हो गया। अब 7 हमारा ये लास्ट वाला है। इस पर हमने फिर से चेक किया, i + 2 लेस देन, जो कि ऑब्वियसली हमारा फॉल्स आएगा क्योंकि ये और लास्ट है, तो 9 तो लेस देन नहीं है 8 से। अब वापस से ये इस वाली जगह पोर्शन में आ गया। इसमें हमने क्या चेक किया फिर से, ये 2 है, 2 + 96 98 हो जाएगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर देख लेते हैं। अगर ए की 97 है तो उसकी ऑब्वियसली बी की होगी ये, ठीक है, बी की 98 है हमारे पास आज की वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ पर हमने 20 सेव कर लिया और आई को +1 कर दिया। अब आई हमारे पास क्या हो गया, 1 + 8, 7 + 1 8 हो गया। अब 8 लेस देन नहीं है, इसकी लेंथ एन जो हमारे पास एन था वो भी 8 था, और 8 लेस देन 8 फॉल्स हो गया। तो हमारे जो यानी कि हमारी जो स्ट्रिंग थी इनपुट वो सारी एंड हो चुकी है हमारे पास। तो हमने बस रिटर्न कर दिया हमारा जो आउटपुट थी, रिजल्ट वाला हमारे जो वेरिएबल बनाया था। यहाँ तक क्लियर है सबको? अगर क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो मैं रन करता हूँ सर, सबमिट करके देखते हैं। सर क्लियर है यहाँ तक? सर क्लियर है सर। क्लियर है, आप कंटिन्यू करें। ओके, मैं रन करता हूँ। ठीक है, हमारा रन हो गया और सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा सबमिट हो गया। ओके, इसका क्वेश्चन है तो पूछ लें, अदरवाइज मैं सर को वो हैंड ओवर करता हूँ। चले, ओके सर, ओवर टू यू। Thank you, sir. That was wonderfully explained. थैंक यू सर। अच्छा,